जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सिया सदन, सुंदर सदन सिया भवन में निवास करने के बाद, विश्राम के बाद राम जी ने लक्ष्मण के आत्मा की बात जान ली मन ही मन और कहा चलो गुरु जी से आदेश लेकर हम जनकपुर विचरण करके आते हैं। और आकर गुरु जी से चरण बंदन करके कहा, हे गुरु जी, मुझे जनकपुर घूमने के लिए आदेश दीजिए। गुरु जी हंसकर बोले, राम जी आप कभी जनकपुर गए नहीं हैं, घूमे नहीं हैं, लेकिन ठीक है, आप अपने सुंदर श्री विग्रह को दिखाकर, स्वरूप को दिखाकर सबको प्रसन्न कर आओ, जाओ, मेरा आदेश है। वो आगे आगे जैसे सिया भवन से निकलते हैं, उनके पीछे पीछे जनकपुर के छोटे छोटे बालक उनके साथ हो लिए और सारा जनकपुर घुमाने लगे। उनको देखकर सखियां कोई कहती हैं, यह सुंदर बालक राम और लक्ष्मण दोनों बड़े वीर हैं। कोई कहती हैं बहुत कोमल हैं, कोई कहती हैं जनक जी इनको साथ में लेकर आए हैं, इनके साथ सिया जी का विवाह होगा। कोई कहते हैं यह कैसे हो सकता है, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है, यह बहुत कोमल हैं। कोई कहती हैं नहीं नहीं, ये तो कोमल हैं होते हुए भी ये बड़े वीर हैं, क्योंकि इन्होंने मारीच और स्वाहु का वध किया है, ताड़का का वध किया है, भगवती अहिल्या का तारण किया है, ये बहुत वीर हैं। और कोई सखियां अनुनय विनय करती हैं, कहती हैं अगर इनका विवाह जानकी के साथ हो जाता है तो ये कभी इसी नाते के रिश्ते से ये यहाँ बार बार आते रहेंगे और यहाँ आएंगे तो हम लोग का भी दर्शन होते रहेगा। ये सुंदर हैं, बड़े सुंदरता के वजह से उनको बड़ा अच्छा लगता है और ये सोचती हैं कि इनका विवाह यहीं हो जाए। ऐसा सोचते हुए बड़ी विनती करती हैं सखियां। और इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका के पुष्प लेने के लिए जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, फिर भी माली से आदेश मांगते हैं कि हे मालीगण, मुझे आदेश दें और मैं पुष्प चुन लूं। यह जानकर उन्होंने कहा, सिया जी का जय कर दो। सिया जी का जय राम जी नहीं करते हैं, उस जगह लक्ष्मण जी जय कर देते हैं। इसके लिए उनको प्रवेश मिल जाता है और वह अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उधर से कुंवारी लड़कियों को गौरी पूजन के लिए निहित किया गया है, उनको निश्चित किया गया है। वो वहां आई, सिया जी अपने शिष्टमंडली सखियों के साथ वहां पधारी हैं। वो गौरी पूजन को लिए आई हैं। वो आते ही एक सखी देखती है कि यहाँ वही दो कोमल कोमल राजकुमार यहाँ पधारे हैं, जो जनकपुर में सिया सुंदर निवास में निवास कर रहे हैं। वो यहाँ आए हैं और देखने योग्य हैं। वो उन एक सखी दौड़ दौड़ के आई, है सिया जी इन्हें देख लीजिए, ये बड़े सुंदर हैं। नारद जी की बात स्मरण हुआती है कि यहाँ पर ये हो न हो राम जी हैं और इन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। और यही सोचकर जानकी जी भी वहां आती हैं और देखकर वो भी उनमें मोहित हो जाती हैं और राम जी भी उनकी झलक देखकर मोहित हो जाते हैं। ये अपने अपने में दोनों मोहित हो जाते हैं। राम जी दोनों हाथ में लिए हैं पुष्प, उसमें आ जा रहे हैं पुष्प, सब ऋषि मुनि हैं और ये कहते हुए लेते हुए पुष्प लेते हैं वो
और पुष्प सारा लेकर और बगिया में पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे हैं। उसी समय सीता जी ने राम जी का दर्शन किया। उस पर भी उन्हें पसीना आ रहा है। वो सब सखियां कोई कोई सोच रही हैं कि जिन्हें पुष्प लेने में पसीना आता है वो धनुष भंग कैसे करेंगी। फिर भी इसके बाद सीता जी अपने मन में यह नारद जी की बात याद करके उन्होंने उनका वर्ण कर लिया कि हे नारद जी, आपने कहा था पहली बार आपको जो इस बाग में मिलेगा वो आपका पति होगा, इसलिए मैं इन्हें वर्ण करती हूँ। अपने आत्मा में उन्हें उनकी मूर्ति को बंद कर लिया। ऐसा सोचकर वो सोचती हुई वो गौरी पूजन को चली गई और यहाँ राम और लक्ष्मण पुष्प को लेकर दोने में गुरु जी के पास आए और गुरु जी से सारी बात उन्होंने बता दी कि सीता जी हमें किस तरह से मिली थी, क्या क्या पुष्प वाटिका में हुआ, वो सारा वृतांत गुरु जी से बताया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम्हारे मनोरथ जो है सिद्ध हो जाए, यह मेरा आशीर्वाद है। विश्वामित्र जी के आशीर्वाद पाकर वो दोनों भाई गदगद हो गए और यहाँ जानकी जी गौरी जी की पूजन के लिए गईं। उन्होंने जैसे माला गौरी जी के गले में पहनाया, गले में नहीं गई और इधर उधर हो गई। गौरी जी हंस करके उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो तुमने मन में धारण किया है कि ये राम जी हैं, हमको पति के स्वरूप में मिले, वो आपकी मनोरथ सिद्ध हो जाए। ऐसा वरदान पाकर गौरी जी से सिया जी अपने महल राजभवन को चली आई और उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया, राम जी को भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया।